ये हम उज्जैन के साथ समाचारों की आपके सामने प्रस्तुति करें। हमारा उज्जैन शहर अनेक रोमांचक कांडों का शहर है। यहाँ पर जितने भी कांड हो जाए वो कम है, जो भी हो जाए सब अच्छा है। ये हमारा विकास है, ये हमारी प्रगति है। भ्रष्टाचार है, कांड है, प्रदूषण है, अतिक्रमण है, धोखाधड़ी है, ठगी है, सब कुछ सुसंस्कृति है हमारे शहर में। आप जैसा चाहे जो कुछ कीजिए और अपने आप को सुसंस्कृत राष्ट्रीय नागरिक घोषित कर दीजिए, ठीक है ना। अब जो भी होता है सोच लीजिए कि हम किस किस के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के सिद्धस्त होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर अनपढ़ व्यक्ति भी है ना, वो हमारे विक्रम विश्व का किसी भी विश्वविद्यालय का, स्कूल का वो चीफ हो सकता है। होने दो ना, क्या दिक्कत। यदि कोई न्याय भी लेना, न्यायधारी जो व्यक्ति है उसके बारे में भी बड़ी विचित्र बातें होती। यहाँ पर जो भी होता है ना, सब होता है, सब अपने आप को न्यायाधीश से, महान्यायाधीश की समझते हैं। कोई किसी से कोई एतराज नहीं है, चाहे उनको कुछ हो या ना हो। अब यहाँ पर हमारे उज्जैन में एक बड़ी विचित्र हालत हो गई। अभी तक कुछ मौसम बड़ा गड़बड़ था, किंतु कल से मौसम ने करवट ली। कल रात को पारा 9 के करीबन था, ठंड के प्रभाव हो रहा था, ठंड तेज थी। और आज भी ठंड का प्रकोप पूरा जारी है। अभी दोपहर से ही 2-3 बजे से ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब और रात को क्या होगी, अभी ये देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मामला अभी विचित्र है। अब ठीक है, आइए यहाँ पर एक बड़ी विचित्र घटना हुई। हमारे यहाँ गुजराती समाज है, जनवरी 2025 में उसके चुनाव हुए थे। न्यायालय में आपत्ति बनी। 11 माह बाद न्यायालय ने प्रकरण सुनाया, मतपेटियाँ खुली, प्रत्याशियों की विजय की घोषणा की गई। परंतु मज़ेदार बात यह हुई कि कोई कमलेश भाई पटेल नाम का एक व्यक्ति जो दिवंगत हो चुका था, अब वो भी विजयी घोषित किया गया। अरे मरने के बाद अरे अच्छा हुआ ना, न्याय तो मिला ना। अब इससे बड़ी बात तो क्या होगी हमारे यहाँ के न्याय की, कि अब ठीक है ना, चलो आप मर गए ना कमलेश भाई, आप विदा भी हो गए ना, मगर आपके नाम से न्याय तो आ ही गया। चलिए ठीक है, जो भी होता है ना अच्छा ही होता है। अब क्या किया जाए। यहाँ पर बड़े उज्जैन में हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर अनेक प्रकार के शातिर खेल नजर आ, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर, अपने आप को सिद्धत करने के नाम पर अनेक प्रकार के खेल हो रहे हैं। खेले होते ही रहेंगे। अब हमें एक नया नाटक देखने को मिला, हनुमान ध्वज सम्मेलन। अब ये कौन सा नाटक है, क्या है क्या नहीं है, क्यों किया गया, किसने खेला किया। ये खेला 12 दिसंबर को होगा, हनुमान अष्टमी के दिन। करो भाई, जो भी करना है आप तो नाटक करो, हर प्रकार के नाटक करो, चाहे जिस प्रकार के नाटक करना चाहे करो। सनातन धर्म से तो किसी को सरोकार है नहीं। सिर्फ यहाँ पर सरोकार है तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ से सरोकार, स्वार्थ के लिए हर प्रकार के नाटक करो, घोटाले करो, कमीशन खाओ और खूब घोषणाएं करो, चाहे जैसा जो कर सकते हो ना करो। तो अब ये तो उज्जैन में की भी एक संस्कृति हो चुकी है। अब यहाँ पर अतिक्रमण की हालत देख ली, अतिक्रमण की हालत कितनी खराब। हर जगह अतिक्रमण, सब तरह अतिक्रमण ही अतिक्रमण है, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, अब अतिक्रमण अब संस्कृति हो गई है, तो नगर निगम संस्कृति की विनाशक कैसे बन सकती है। वो संस्कृति का विनाश नहीं करेगी, और जो अतिक्रमण की संस्कृति है ना उसको और बढ़ावा देगी। देते रहो भाई बढ़ावा, ऐसा करो ना,
कि पूरे शहर को ही अतिक्रमण, जो सड़कें जो है ना उस पर भी और अतिक्रमण बढ़वा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो ना, क्या अंतर पड़ रहा है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे यहाँ के उद्यानों की। अभी मैं एक समाचार देख रहा था कि एक उद्यान का में 8 लाख लगेंगे और उसका सौंदर्यीकरण होगा। अरे अपना खुद का सौंदर्यीकरण तो पहले कर ले नगर निगम। अपना जो नगर निगम का जो सील लग रही है ना उसको हटा के कह दो कि भैया ये जन सेवक नगर निगम है, इतना कर दो, इतना तो सौंदर्यीकरण कर दो। ऐसा करने में कुछ पैसा नहीं लगेगा, किंतु नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कर लेंगे तो हम पापी हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे। चले मत कीजिए, आप अपराध करते रहिए। अब आपके कोई उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मामला तो और भी विचित्र होते जा रहे हैं, न जाने क्या क्या हमारे यहाँ नाटक सामने आ रहे हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में ये रिक्शा लोग हैं, वे यातायात अराजकता के खूब मददगार है, जी भर के अराजकता फैलाती, परंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर जितने भी है ना वाहन चालक क्या क्या करते हैं ये भी किसी को कोई परवाह नहीं। अभी हमने एक बात बड़ी विचित्र देखी कि यहाँ पर एकांगी मार्ग थे पहले, उनका तो कोई पालन होता नहीं था और नए एकांगी मार्ग खोल दिए। अब वो किसी भी एकांगी मार्ग का कठोरता से पालन नहीं हो रहा। एक सबसे बड़ी समस्या है कंठार से लेकर क्षत्रिय चौक के बीच की, यहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता है। अब यहाँ पर इस जाम से कैसे मुक्ति मिलेगी, यूँ तो संभव नहीं है। अब जब किसी दिन है ना एक बड़ा गंभीर हादसा होगा या किसी की मौत हो जाएगी ना, उसके बाद यहाँ की सूझ ली जाएगी कि अरे नहीं नहीं, अपने यहाँ कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब हादसा हो गया, मौत का हादसा हो गया या बड़ा खूनी खराबा जैसा हादसा हो गया। उसके बाद यहाँ नगर निगम, यातायात, पुलिस, हमारा पुलिस प्रशासन जागेगा। और हमारे यहाँ तो भारत की संस्कृति है, हादसा हो जाने के बाद ही हम बयानबाजी करते हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के नाटक करते हैं, मगर हादसे न हो इसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि हादसा होने दो। हादसे होंगे तो ही तो हमारी आंखें खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। ये भी ठीक है। अब क्या बताएं, किसको क्या कहें, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। उज्जैन के अब मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। प्रदूषण तो चरम पर है, जल वायु ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। चाहे जितना जो कुछ करो, चाहे जितना प्रदूषण कर लो, करो, जी भर के खूब प्रदूषण करो। प्रदूषण भी संस्कृति है। अभी भैया प्रदूषण नहीं करेंगे ना तो संस्कृति विरोधी हो जाएंगे। तो सुसंस्कृत और संस्कृति विरोधी होना कोई भी आदमी पसंद ही करेगा, इसलिए वो अपने मनमाने ढंग से प्रदूषण करता ही रहता। हम यहाँ पर साथ ठगी के बड़े बड़े नाटक होते हैं, होने दो ना, करने दो, क्या दिक्कत है। टोपेबाजी होने दो, धोखाधड़ी होने दो, झूठ का आकाश बना दो, कहू जी भर के कमीशन को खाओ और मस्ती में मस्त रहो। अपने को तो जीवन यापन करना है ना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, तो सेवा भाव क्यों करें। हमें कोई सेवा भाव करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने की जरूरत है। अब यहाँ पर पुलिस ने कंजरों के डेरों पर छापा मारा। कंजरों के डेरों पर जैसे ही छापा लगा तो वहाँ जो पुलिस को देख के जो पुरुष थे वो तो भाग गए। अब महिला भाग नहीं सकती थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो अपनी झोपड़े में छिप गई वहाँ। अब पुलिस महिला पर कुछ कार्रवाई भी नहीं कर सकती, इसलिए जो कंजर विरोधी अभियान चलना था ना, वो भी सब पूरा का पूरा शो पीस हो गया। हो जाने दो, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते। और यहाँ की हमारे शहर की जनता तो इतनी भ्रमित है, इतनी भ्रमित है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती, यथा स्थितिवादी हो गई। उन्होंने कहा जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, उज्जैन का विकास हो रहा है। खूब घोषणाएं हो रही है कि बस अरे विकास हो रहा है। यहाँ पर किस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है, वो बोले ये तो विकास है, प्रगति है, हम स्किल्ड हो गए। अच्छी बात है, हो जाओ भाई, क्या किसने रोका। और खूब धोखाधड़ी करो, रोजाना शिकायतें आती है, सब कुछ होता है,
लोग जमीनों के मामले में झगड़ रहे हैं, चोर लोग अपनी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी चोरों का है ना शातिर ढंग से ढावा शुरू हो गया। चले हो जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, उज्जैन को पूरी अराजकता पूरी बना दो। यहाँ पर सुव्यवस्था नाम नहीं होना चाहिए, सुप्रबंधन नहीं होना चाहिए, पूरी उजाड़ पूरी बना दो, इस उज्जैन शहर को अराजकता पूरी बना दो। यही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी, राष्ट्र सेवा होगी, समाज सेवा होगी ये, और हम विकास के पुरोधा बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि जनता कह रही है कि भैया जब हम इतना विकास कर रहे हैं तो उज्जैन का नाम भी बदल दो, अवंतिकापुरी मत रखो अब इसका नाम। तो फिर लोगों ने पूछा कि इसका नाम क्या रखें, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि इसका नाम है ना अराजकता पूरी कर दो। परंतु कुछ लोगों ने कहा अरे अराजकता पूरी नाम अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने कहा ऐसा करो कि घोषणा पूरी कर दो। अरे उन्होंने कहा घोषणा पूरी क्या, कोई ये नाम होता है क्या? अरे उन्होंने कहा ऐसा करो कि कांड पूरी कर दो। अभी ये कांड पूरी की बजाय उन्होंने कहा कुछ ना एक काम करो, इसका नाम कमीशन पूरी कर दो। तो इन सभी नामों पर बड़ी आपत्तियां होने लगी, आपस में लड़ने लगे। तो आखिरकार उज्जैन का नाम क्या किया जाए, अब ये जनता को निर्धारित करना। मामला बड़ा विचित्र है, अति रोचक भी है। अब देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप ही सोच लीजिए हमारे उज्जैन की क्या हालत हो। यहाँ पर महाकाल का राज है ना, महाकाल भी शायद अभी ध्यानावस्था में, उनका ध्यान अभी उज्जैन की समस्याओं पर गया नहीं है, उज्जैन के विकास पर गया नहीं है। परंतु जो सब कुछ हो रहा है ना वो महाकाल की दृष्टि में तो है। अब महाकाल को एक यहाँ पर, और जिस दिन महाकाल की चेतना जागे ना उनका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, वे तांडव करने लगेंगे। और तांडव में क्या क्या हाल होंगे ये सबको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे यहाँ पर जब चक्रतीर्थ जैसे स्थिति में भी वहाँ पर कुव्यवस्था हो जाती है, आदमी को जो अंतिम विदाई दी जाती है ना वो भी अच्छे ढंग से नहीं दिया सके और कुव्यवस्थाओं के बीच में दी जा सके। अब यार इससे ज़्यादा तो बद स्थिति और क्या हो सकती है। अब आप सोच लीजिए यहाँ पर हर प्रकार से उज्जैन को एक विकृत शहर बना दिया गया है और हमारा शहर और भी घिनौने स्वरूप में आता रहेगा। ये चिंता की बात है, सबको चिंता करना है। परंतु हमें शहर की चिंता नहीं है, हमें तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की चिंता है कि बस हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो गया, उज्जैन विकसित हो गया, उज्जैन का अच्छा महत्व हो गया। ये हमारे उज्जैन की हालत है। बड़ी कड़वी बात है, कड़वी बातें हमने कही है, व्यंग में भी कही है। अब देखते हैं आपको कैसे पसंद आए, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।